हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज। उसके देखेंगे हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देख लिया था, उसके बाद अब हम देख रहे हैं ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट्स में हमने बहुत अच्छे से इसके फॉर्मूले, इसका पूरा डिस्कशन किया था। ठीक है, डिटेल डिस्कशन किया था और इसके हमने इलस्ट्रेशंस भी देख लिए हैं। ठीक है, तो पहले आपको कॉन्सेप्ट्स, देन आपको इलस्ट्रेशंस एंड उसके बाद जाके आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखना है। आ रहा है समझ में? चलो, तो ऑपरेटिंग रेशियो में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 124, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज COGS। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें कितना दिया हुआ है, 3 लाख दिया हुआ है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग खर्चे हुए 1,20,000 के। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, दैट इज उसमें हमें दिया है कैश सेल्स हुई टोटल 5,20,000 की एंड रिटर्न हुआ 20,000 का। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। चलो, तो यहाँ पर हमें निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो। तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं, फॉर्मूला क्या होगा वो हमें लिखना होगा। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर नहीं दिया हुआ है तो उसका बाइफिकेशन क्या होता है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर हमें COGS पता है, यस पता है 3 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी पता है, तो हमें न्यूमरेटर तो पता है। अब हमें क्या चाहिए, नीचे डिनोमिनेटर नेट सेल्स। तो यहाँ पर आपको टोटल कैश सेल्स दी हुई है 5,20,000 की, उसमें से अगर आप सेल्स रिटर्न जो दिया है 20,000 का वो माइनस कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको नेट सेल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं नेट सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स जो दी हुई है यहाँ पर माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो कैश सेल्स दी है 5,20,000 की, उसमें से सेल्स रिटर्न 20,000 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 5 लाख। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? तो आपका नेट सेल्स आ गया। चलो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों मिल गया। अब हम पुट कर लेते हैं फॉर्मूले में। चलो, तो यहाँ पर COGS कितना है, देखो ध्यान से, COGS है 3 लाख एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 1,20,000। तो 3 लाख प्लस 1,20,000 COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स कितना आ गया, 5 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर 4,20,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, तो आंसर इज 84%। तो क्लियरली यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग रेशियो कितना आ जाएगा, 84%। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 124? ठीक है, इसमें कोई डाउट? बढ़े आगे? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 12 लाख। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब नेट सेल्स आपको डायरेक्टली दे दिया गया है, क्या है, 12 लाख। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया है, दैट इज COGS दिया है आपको कितना, 5 लाख। अब यहाँ पर आपको क्या दिया है, ध्यान से देखो, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑलरेडी ये जो 6 लाख का ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है इसमें COGS आपका शामिल है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली ऑपरेटिंग कॉस्ट उठा सकते हो क्योंकि ये दिया हुआ है। हाँ, ये नहीं दिया होता ऑपरेटिंग कॉस्ट तो फिर आप क्या लेते, COGS दिया होता और अलग से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए होते, वो आप ऐड करते तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाता। बट अगर आपको डायरेक्टली टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दिया है तो फिर आपको दिमाग नहीं लगाना। चलिए, तो यहाँ पर भी हमें ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। तो आपको जैसी भी जानकारी दी गई हो क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंगली आप अपना फॉर्मूला यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जगह लिख दोगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100।
ठीक है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 6 लाख। तो यहाँ पर न्यूमरेटर हमें पता है कितना है, 6 लाख, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना दिया हुआ है, नेट सेल्स 12 लाख। तो यहाँ पर लिख लेंगे 12 लाख इंटू 100। तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख कितना हो जाएगा, 50%। तो क्लियरली यहाँ पर ऑपरेटिंग रेशियो आपका कितना आ जाएगा, 50%। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 125? ठीक है, बहुत ही इजी था, बहुत ही सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। अब देखो मज़ेदार बात क्या है, यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग रेशियो उन्होंने खुद निकाल के दे दिया। ऑपरेटिंग रेशियो बोलते हैं भाई 92% है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ वो डेफिनेटली मिसिंग फिगर देंगे जो हमें निकालना होगा। तो ऑपरेटिंग रेशियो 92% है, ऑपरेटिंग खर्चे एक्सपेंसेस 94,000 है, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज नेट सेल्स आपको दे दिए 6 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको दिया हुआ है 6 लाख, ये क्या है, ये नेट सेल्स है, मतलब इसमें से ऑलरेडी सेल्स रिटर्न माइनस हो चुका होगा। तो ये गलती मत करना कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से सेल्स रिटर्न को माइनस करो, नहीं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ऑलरेडी नेट सेल्स, तभी तो हम लिखते हैं नेट सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। तो नेट सेल्स में मतलब ऑलरेडी सेल्स रिटर्न माइनस हो चुका है, इसीलिए इसको हम माइनस फिर से नहीं करेंगे। ये 6 लाख में से ऑलरेडी ये 40,000 माइनस हो चुका होगा, उसी के बाद आंसर 6 लाख आया है। समझ में आ गया? हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज COGS हमें निकालना है। चलो मज़ेदार है, आ जाओ यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इंटू 100, ठीक है। ये आपका ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है। चलो अब जो जो भी चीज़ें दी हैं वो हम लिख लेते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो दिया है 92%, ठीक है। तो ये हम लिख लेते हैं 92 इज इक्वल टू COGS कितना दिया, COGS हमें निकालना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना दिया है 94,000, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं COGS प्लस 94,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल्स कितना दिया है 6 लाख, ठीक है। इसमें ऑलरेडी सेल्स रिटर्न माइनस हो चुका है तो अब नहीं करेंगे, 6 लाख, और ये हो गया इंटू 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 100 को अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ अगर शिफ्ट कर देंगे तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 92 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा, 0.92 लिख सकती हूँ मैं इसको, ठीक है। तो 0.92 इज इक्वल टू COGS प्लस 94,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख, ठीक है। अब 6 लाख यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0.92 इंटू 6 लाख इज इक्वल टू COGS प्लस 94,000। सॉल्व कर लो। तो 0.92 इंटू 6 लाख कितना हो रहा है, 5,52,000। तो 5,52,000 जो है, ठीक है, इसमें से आप क्या करोगे, ये प्लस 94,000 हो रहा है, इसको यहाँ भेज देंगे तो माइनस 94,000 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू COGS। तो क्लियरली 5,52,000 में से 94,000 माइनस किया तो आपका COGS कितना आ जाएगा, 4,58,000, ठीक है। तो आपका COGS आ गया यहाँ पर कितना, 4,58,000। देखो यही आंसर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 126 क्लियर हो गया। तो बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था, फॉर्मूला दिया हुआ था, आपको फॉर्मूले में जो भी जानकारी दी थी, इन्फॉर्मेशन दी थी, उसको पुट करना था, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करते जाना था और आपका जो x की वैल्यू दैट इज COGS की वैल्यू थी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी सॉल्व करके, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज COGS कितना दिया हुआ है, 2,20,000, ठीक है। तो COGS दे दिया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जब भी ये पढ़ो ना क्वेश्चन तो दिमाग में फॉर्मूला इमेजिन किया करो, बहुत आसानी होगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल्स कितना दे दिया है, 3,20,000, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस और डेप्रीसिएशन, ये तीनों क्या है, ये तीनों आपके ऑपरेटिंग खर्चे हो जाएंगे। आपको याद है हमने डिस्कस किया था कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है। तो सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस और डेप्रीसिएशन तीनों ही आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं।
कैलकुलेट हमें क्या करना है, ऑपरेटिंग रेशियो। चलो तो सबसे पहले हम 127 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है आपको, COGS 2,20,000 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं COGS दिया है 2,20,000। ठीक है, और यहाँ पर हम निकाल लेते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या हो जाएंगे आपके यहाँ पर, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस और डिप्रिसिएशन का टोटल। तो सेलिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो सेलिंग एक्सपेंसेस देखो कितने हो गए यहाँ पर 12,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 8,000 एंड डेप्रिसिएशन 6,000। तो ये हो गया 12,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000, कितना हो गया 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 6 26,000। तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके कितने आ गए 26,000। तो यहाँ पर आपने जोड़ दिया, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यहाँ पर आपको दिया है 3,20,000 इंटू 100। तो देखो आंसर क्या हो जाएगा, 2,20,000 प्लस 26,000 डिवाइडेड बाय 3,20,000 इंटू 100। तो आंसर इज 76.875%। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपका 76.875%। देखो यही आ रहा है। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखो क्या दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में कैश सेल्स दिए हैं 4 लाख, क्रेडिट सेल्स दिया है 1 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 1 लाख, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हैं 50,000। हमें यहाँ पर ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। चलिए तो सेकंड पार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में भी यहाँ पर हम एक बार फॉर्मूला लिख लो, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, अब यहाँ पर आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं सेकंड पार्ट में, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस टोटल 50,000 के, लेकिन आपको COGS नहीं पता है और आपको टोटल नेट सेल्स भी निकालना है। तो चलो यहाँ पर हम सब निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेल्स रिटर्न नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स ही हमारा नेट सेल्स हो जाएगा। ठीक है, तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स कितना दिया हुआ है, 4 लाख कैश सेल्स 1 लाख क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो 4 लाख प्लस 1 लाख, टोटल आपकी नेट सेल्स कितनी हो गई 5 लाख। तो डिनोमिनेटर मिल गया। अब बस COGS चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पर COGS भी निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, तो अगर मैं नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स कितना था 5 लाख और मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना था यहाँ पर देखो 1 लाख। तो क्लियरली जब 5 लाख की सेल्स में से 1 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट हटाएंगे तो कितने कॉस्ट के गुड्स बेचे, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना हो जाएगा 4 लाख। बस सब कुछ मिल गया। अब पुट कर लो यहाँ पे, COGS हो जाएगा 4 लाख प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं,
ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस का टोटल 50,000 डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आ गया 5 लाख इंटू 100, सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा ये टोटल 4,50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100 दैट इज 90%। तो सेकेंड पार्ट का आंसर आपका आ गया 90%। देख लो क्वेश्चन नंबर 127 पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2। कोई भी डाउट हो तो पूछ लो अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो। तो अब यहाँ पर ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है देखो ध्यान से। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज COGS दिया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी दे दिए हैं, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में आपको ग्रॉस सेल्स और सेल्स रिटर्न दिए। तो ग्रॉस सेल्स मतलब इसमें सेल्स रिटर्न हमें माइनस करना पड़ेगा, हमें नेट सेल्स निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, लिख लेते हैं जल्दी से ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट सेल्स इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या दिया हुआ है, हमें COGS दिया हुआ है कितना 52,000 इज इक्वल टू 52,000 COGS लिख लिया, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं कितना 18,000 प्लस 18,000 लिख लिया, डिवाइडेड बाय अब हमें क्या चाहिए नेट सेल्स चाहिए, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर नेट सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। तो ग्रॉस सेल्स हमारे देखो 88,000 है, सेल्स रिटर्न 8,000 है, 88,000 माइनस 8,000 विच इज इक्वल टू 80,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेट सेल्स लिख लेते हैं 80,000 इंटू 100। चलो कैलकुलेट करो, तो आपका COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दैट इज 52,000 प्लस 18,000 कितना आ गया 70,000 आपका टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया, डिवाइडेड बाय 80,000 नेट सेल्स इंटू 100 आंसर इज 87.5%, ठीक है। तो ऑपरेटिंग रेशियो हमारा यहाँ पर आ गया 87.5%। तो परफेक्टली क्वेश्चन 128 हो गया, जल्दी से देख लो, क्लियर है ये, कोई भी डाउट हो तो पूछो, बहुत सिंपल है। चलो जल्दी से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 129 कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या क्या दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, डिनोमिनेटर मिल गया 12 लाख, ऑपरेटिंग रेशियो दे दिया है यहाँ पर डायरेक्टली निकाल के 75% और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए 1 लाख। इसका मतलब तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ओ COGS निकालने के लिए बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर COGS हमें निकालना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस divided by revenue from operations into 100, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें ऑपरेटिंग रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है क्या 75%, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 75। COGS क्या दिया हुआ है, COGS हमें निकालना है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं 1 लाख, डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना दिया हुआ है 12 लाख। चलिए तो बस इंटू 100 इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो इस 100 को वहाँ भेज देते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 75 डिवाइडेड बाय 100 0.75 इज इक्वल टू COGS प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख। अब इस 12 लाख को हम वहाँ पे भेज देते हैं, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.75 इंटू 12 लाख इज इक्वल टू COGS प्लस 1 लाख, ठीक है। तो सॉल्व कर लो कितना हो रहा है 0.75 इंटू 12 लाख आपका आ रहा है 9 लाख, ठीक है। तो 9 लाख में
हम इस 1 लाख को यहाँ पे भेज देंगे, यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -1 लाख इज इक्वल टू COGS। ठीक है, तो आपका COGS क्लियरली कितना आ गया, 8 लाख। ठीक है, बहुत सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रख के आपको इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करना था और COGS आपका आ गया 8 लाख। क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 130। कैलकुलेट ऑपरेटिंग रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो मतलब आपको सीधे न्यूमरेटर वाला आइटम दे दिया, या तो COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस करो या ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखो, ठीक है, एक ही बात है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट दे दिया डायरेक्टली, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट 25% दिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 80,000, मतलब यहाँ पर आपको नीचे डिनोमिनेटर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं दिया है, वो आपको खुद निकालना है। चलो, तो यहाँ पर हम सबसे पहले ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट सेल्स, ठीक है, इंटू 100। ये आपका ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला हो गया। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट तो आपको ऑलरेडी दिया है कितना, 6,80,000, तो ये हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू 6,80,000 डिवाइडेड बाय, अब हमें डिनोमिनेटर चाहिए, दैट इज नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। वो कैसे निकालेंगे, देखो बड़ा सिंपल है। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ही हम ऑपरेटिंग कॉस्ट बोलते हैं। अब अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाला हिस्सा इस ऑपरेटिंग कॉस्ट में से माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा रिमेनिंग COGS। समझ में आ रहा है, तो 6,80,000 क्या है ऑपरेटिंग कॉस्ट, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल। अब अगर उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 80,000 हैं तो बचे हुए 6 लाख वो क्या हो जाएंगे, COGS। सिंपल, बिल्कुल बेसिक। चलो, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना दिया है, 6,80,000, 6,80,000 इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, 80,000। तो क्लियरली यहाँ पर हमारा COGS कितना आ जाएगा, 6,80,000, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो हमारा COGS आ जाएगा 6 लाख। ठीक है, तो COGS मिल गया। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो, ग्रॉस प्रॉफिट है 25%। तो जब भी ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ बोल देते हैं कि इतना रेट है, तो उसको हमेशा किस पे मानते हैं, हमेशा ऑन सेल्स मानते हैं। ठीक है, अगर ऑन कॉस्ट होता है तो वो स्पेसिफाई करेगा, वरना अगर सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट का रेट दिया हुआ है, कुछ नहीं बोला है, तो उसको हम हमेशा ऑन सेल्स मानेंगे। इसका मतलब क्या है, अगर 100 रुपये की सेल्स हो रही है, ठीक है, तो उसमें से 25 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट होगा। जब हम सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को हटाएंगे तो 75 COGS होगा। ठीक है, तो अगर 100% सेल्स है, 25% ग्रॉस प्रॉफिट है, तो 75% COGS है। तो COGS आपका कितना आ गया यहाँ पर, देखो ध्यान से, 6 लाख। दैट मीन्स अगर 75% वैल्यू है 6 लाख, तो 100% वैल्यू क्या होगी, 6 लाख को 75% से डिवाइड कर दो तो आपको सीधे 100% दैट इज सेल्स का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर, बिल्कुल सिंपल। चलो, तो यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं लेट COGS बी, इसको या तो ऐसे डायरेक्टली लिख लेते हैं हम यहाँ पर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या नेट सेल्स इज इक्वल टू COGS डिवाइडेड बाय 100 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पर COGS कितना है, 6 लाख, और 100 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट का रेट कितना है, 25%, तो 75% आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, 75% आपका COGS का रेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो 6 लाख अगर 75% की वैल्यू है तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 75%, 8 लाख आपका क्या आ जाएगा, नेट सेल्स। समझ में आ रहा है,
इतना क्लियर हो गया? तो आपको 8 लाख मिल गया आपका नेट सेल्स। तो यहाँ पर हम नेट सेल्स लिख देते हैं 8 लाख, ठीक है। नोट नंबर 2 में हमने इसको निकाला है मल्टीप्लाइड बाय 100। तो चलो 6,80,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख इंटू 100, आंसर इज 85%। तो यहाँ पर क्लियरली आपका ऑपरेटिंग रेशियो क्या आ जाएगा? 85% आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 130 भी क्लियर है। फिर से मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। हम लोगों ने क्या किया, हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया था, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? COGS मिल गया। फिर हमें बोला गया है कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट 25% है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट 25% दिया है सिर्फ, मतलब ऑन सेल्स है। तो अगर सेल्स 100 है, उसमें से 25 ग्रॉस प्रॉफिट माइनस किया तो 75% COGS होगा। तो COGS से डिवाइड कर देंगे उसका परसेंटेज, दैट इज 75%। तो हमें 100% हमारा वैल्यू, दैट इज सेल्स का वैल्यू मिल जाएगा 8 लाख, ठीक है। आप चाहो तो एक्स के टर्म में भी सॉल्व कर सकते हो, समझ में आ रहा है? एक्स के टर्म्स में अगर करना है तो वो भी मैं आपको जल्दी से शॉर्ट में बता देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर या तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, या ध्यान से यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट सेल्स बी एक्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट जिस पे भी निकालना है उसको एक्स मान लो, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, कुछ नहीं दिया तो ऑन सेल्स ही मान रहे हैं, तो इसलिए सेल्स को हमने एक्स मान लिया, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 25% ऑफ सेल्स, दैट इज 0.25x लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। 25% मल्टीप्लाइड बाय x, तो दैट इज 0.25x। समझ में आ गया? तो COGS को क्या मैं इस तरह से लिख सकती हूँ? COGS इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका? COGS की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी? 6 लाख। तो यहाँ पर पुट कर दो 6 लाख। 1x माइनस 0.25x कितना हो जाएगा? 0.75x। तो क्लियरली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 लाख डिवाइडेड बाय 0.75, दैट इज 8 लाख, ठीक है। तो देखो, चाहे यहाँ इस तरह से करो या चाहे इस तरह से करो, आपका आंसर सेम ही आने वाला है। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, जो भी मेथड आपको ठीक लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। चलिए, तो आई होप आज हम लोगों ने जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं ऑपरेटिंग रेशियो से रिलेटेड, आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो बस अगर दिमाग में फॉर्मूला क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, तो आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हो। फिर भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। बाकी के जो भी रेशियोज हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।